बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राबड़ी देवी के सचिव की ओर से भवन निर्माण विभाग को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें आवास में उपलब्ध कराए गए सामानों की सूची मांगी गई। साथ ही आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का समय देने का अनुरोध किया गया है। तो भवन निर्माण विभाग को एक लिस्ट भेजी गई थी राबड़ी देवी के सचिव की तरफ से, और 5 जुलाई तक का समय इसमें मांगा गया था। तो 5 जुलाई तक का इसमें समय मांगा गया है शिफ्टिंग के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 जुलाई तक का समय देने का अनुरोध इस पत्र में किया गया है। भवन निर्माण विभाग को ये पत्र लिखा गया है और उनसे 5 जुलाई तक का समय देने का अनुरोध किया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं पटना से। आशुतोष जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि शिफ्टिंग शुरू हो गई है उनके घर के सामान की, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी अनुरोध किया गया है, 5 जुलाई तक का समय मांगा गया है भवन निर्माण विभाग से। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए अंकित, इस पूरे प्रकरण को इस अंदाज में देखना होगा, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे 80% से ज्यादा सामान लालू राबड़ी आवास से एक निश्चित ठिकाने पे जा चुका है, जिसमें उनका कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास के साथ साथ तेजस्वी यादव का पोलो रोड स्थित बंगला है। उन दोनों जगहों पे धीरे धीरे सामान शिफ्ट हो गया है। लेकिन लालू राबड़ी परिवार को इस बात का डर सता रहा है कि यदि हम सीधे तौर पे खाली कर देंगे तो कल होके इस बात को लेके बवेला मचेगा कि सरकार का ये सामान था और ये सामान लेकर लालू राबड़ी परिवार चला गया है। तो इसीलिए लालू राबड़ी परिवार की ओर से राबड़ी देवी के आप सचिव ने भवन निर्माण विभाग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ दिन का समय दें, और जब आप खाली कराने आए तो जो रिकॉर्ड्स होता है डायरी में, जो इंगित होता है लेटर में, उसके साथ आए कि सरकार का ये सामान है। हम एक एक सामान को मिलान करा देंगे और उसके बाद हम एनओसी लेने के बाद जाएंगे। क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा जिस अंदाज में अखिलेश यादव की शिफ्टिंग के बाद बबेला मचा था कि अमुक चीज की चोरी हो गई, अमुक चीज की चोरी हो गई, तो उस हालात से बचने के लिए लालू राबड़ी परिवार ने ये पहल की है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि भवन निर्माण विभाग अपने वो रिकॉर्ड्स के साथ आए, यानी जो रिकॉर्ड्स में इंगित है कि सरकारी सामान ये है, अमुक अमुक सामान है, तो उन सामानों का ब्यौरा के साथ पहुंचे। हम उस तमाम सामानों को लौटाएंगे और उसके बाद क्लीन चिट लेके बाहर निकलेंगे। तो इतना तो साफ हो चुका है कि लालू राबड़ी परिवार अब ये परिसर को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। हालांकि अभी भी जो आरजेडी के नेता हैं वो सुरक्षा प्रहरी बनके यहाँ डटे हुए हैं और लगातार इस उम्मीद में हैं कि आखिरी दम तक वो लालू जी के साथ होंगे, राबड़ी देवी के साथ होंगे। सुरक्षा कर्मी तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पूरा परिवार पहले ही छोड़ चुका है, लेकिन ये जो आरजेडी के वर्कर हैं अभी भी सुरक्षा प्रहरी बनकर गेट पर ड्यूटी जता रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब तो लगभग तय हो गया है कि लालू जी राबड़ी जी यहाँ छोड़ेंगे, फिर भी सुरक्षा कर्मी बन के बैठे हुए। अरे भवन निर्माण विभाग को जो 4 लेटर दिया गया था वो पहले तो यहाँ दे, आखिर चाबी किसके सुपुर्द करेंगे? 4 लेटर देंगे कि 2005-6 में जब वो अलॉट हुआ था तो क्या क्या सामान था उसका लिस्ट देंगे ना, लिस्ट देंगे, उसके बाद ना चाबी दिया जाएगा। न तो फिर आरोप लगाएंगे जैसे तेजस्वी यादव पे झूठा आरोप लगाए थे टोटी वाला। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो क्या भवन निर्माण विभाग की तरफ से कुछ कहा गया है कि हम लोग पता चल रहा है कि वो रजिस्टर चोरी हुआ है। फिर कैसे मिलान होगा? जब रजिस्ट्री से मिलान होगा, ये जवाब तो उनको देना है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों से मिलने वाले लोगों की जो एक फहरिस्त है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और ये तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि लालू राबड़ी आवास के गेट का नज़ारा है, जहाँ मिलने वाले लोगों की जो फहरिस्त है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो लोग हैं वो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि अब लगभग तय हो चुका है कि लालू तेजस्वी यादव जी हैं। आप देखिए। अरे भाई, ये विषय ये है ही नहीं। सरकार का खजाना, इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, जो खजाना खाली हो रहा है। देखिए, घर सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। आप पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में बात करें, बिहार में बढ़ते अपराध, बढ़ता भ्रष्टाचार के बारे में बात करें, ये असल मुद्दा है। महंगाई बढ़ रही है, यहाँ छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं, किसान को मुआवजा देने के लिए नहीं है।
लेकिन दिल्ली से जो फरमान आता है ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, उसी पे स्टैंप मार करके 1 रुपया में कई एकड़ जमीन दे दिया जाता है फ्री में। तो आप देखिए ना, काम करना चाहिए कि बिहार को निवेश बिहार में आए, इसका काम करना चाहिए। तो जो गरीब राज्य वही मुफ्त में जमीन दिए जा रहा है बिजनेसमैनों को। अरे भाई आप तो कौन सवाल खड़ा करेगा? जो हकीकत बोलने में, सच बोलने में सवाल क्या होता है, वो लोग भी जान रहे हैं। उन लोगों को तो केवल कैमरा में आके बोलना है कुछ भी। जब तक हमारे और लालू जी के बारे में ये लोग उल्टा नहीं बोलेंगे, आप लोग दिखाइएगा क्या? इनका बाजार गर्म रहेगा क्या? दुकान चालू रहेगा क्या? आप लोग आवास खाली करने को लेकर एक चिट्ठी लिखे हैं भवन निर्माण विभाग को। हाँ चाहिए पता, आप उन्हीं लोग से पता कर लीजिए ना भाई, क्या लिखा गया। चलिए आप वो लोगों से पूछो भाई, उनका चलिए, काम बिल्कुल है, वो आशुतोष बताएंगे जी, उनका एक काम। तरफ आरजेडी घर खाली करने की प्रक्रिया भी शुरू कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की बातों में नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।